नमस्कार, जय हिंद। कुछ खास चीज़ें जिसका कि नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, उन सबों चीज़ों में से एक है चटनी। चटनी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटरी सेमी सॉलिड पेस्ट, या फिर इसको और एडवांस भाषा में केचप कहते हैं या सॉस कहते हैं, लेकिन भारत में इसको चटनी कहते हैं। और ये ना तो पूरी तरह से सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है, ये बीच वाला स्थिति में होता है। अब इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी एक उड़ीसा का एक खास प्रकार का चटनी है जिसको कि भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। अब ये चटनी क्या, इसमें खासियत क्या है? तो ये नॉनवेज चटनी है। नॉनवेज चटनी कैसे है? तो ये लाल चींटियों से बना हुआ है, यानी जो लाल चींटी होते हैं उनका बनाया हुआ ये चटनी है। एकदम लाल, ताज़ा ताज़ा लाल चींटी पकड़ के लाइए, उसमें लहसुन, उसमें नमक, उसमें तेल और उसमें इमली मिलाइए और एकदम चटकारा लेके खाइए। और जियोग्राफिकल जीआई टैग मिलने से पहले इसका प्रॉपर इस पे रिसर्च किया गया और ऐसा पाया गया कि ये न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बेनिफिशियल है। इसका उपयोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड के पार्टिकुलर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके द्वारा किया जाता है। रेड आंट चटनी, इसको लोकल भाषा में किया चटनी भी कहते हैं। लोकल जो आम बोलचाल की भाषा है उनमें इसको किया चटनी के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए इसका जो टेस्ट, अगर चींटी काट ले तो जितना दर्द होता है और जितना फास्ट इंस्टेंट पता चलता है, वैसे ही ठीक इसका भी टेस्ट करने पे पता चला कि जीभ पे रखते ही एकदम ठीक उसी प्रकार का फीलिंग आएगा जब कोई चींटी आपको काटे। चींटी काटने के बाद एकदम बलतोड़ हो जाता है, लेकिन अगर इसको चटनी के रूप में खा रहे हैं तो ऐसा बताया गया कि इससे जो है आपको डिप्रेशन में राहत मिल सकता है, इससे फाटिग में आपको आराम मिल सकता है। उसके अलावा इसमें जो है बहुत सारा विटामिन B12, जिसको कि साइंटिफिकली साइनोकोबालामीन कहते हैं, वो मिलता है। प्रोटीन है, जिंक है, कैल्शियम है, आयरन, मैग्नीशियम है। आपके दिमाग के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो सोच सकते हैं कि जो चींटी काटने पे आदमी को नानी याद दिला देता है, उसी चींटी को अगर आप खा जाएं तो उससे इतना सारा फायदा हो सकता है। यानी कि एक तरह से ये अपने काटने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जो चींटी होता है वो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो काटने के लिए जितना ये कुख्यात है, वहीं इसकी अपने टेस्ट के लिए और अपने मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के लिए ये उस एरिया में उतना ही प्रख्यात है। झारखंड के और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाका में पाया जाता है। और मयूरभंज का जो पार्टिकुलरली उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ खास करके इसका उपयोग किया जाता है। मयूरभंज का नाम आता है तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना होगा, छऊ नृत्य का नाम सुने होंगे। छऊ, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है शैडो। ये नृत्य लोकल ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है और ये अपना उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 जगह किया जाता है। या यहाँ अलग अलग नाम है। एक झारखंड जो उड़ीसा में होता है उसको मयूरभंज छऊ, जो पश्चिम बंगाल में होता है उसको पुरुलिया छऊ, और जो झारखंड में होता है उसको सरायकेला छऊ कहते हैं। और इन तीनों में जो मयूरभंज छऊ है, इसका खासियत ये है कि इसमें जो है मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है मयूरभंज छऊ में। बाकी दोनों पुरुलिया और सरायकेला छऊ में किया जाता है। अब जीआई टैग मिला है इसको, तो अब जीआई टैग के बारे में जानते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग समझिए कि एक तरह से ये जो आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आता है, या फिर और सिंपल भाषा में समझे तो जीआई टैग एक तरह से ब्रांड के रूप में होता है। जैसे कोई जैसे पिज्जा का कोई बड़ा ब्रांड है, या फिर भारत में एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में पतंजलि है। तो ये पतंजलि क्या है? एक ब्रांड है। कोई भी व्यक्ति
अपना घर में सामान बना करके उसको पतंजलि का ब्रांड नहीं लगा सकता है। पतंजलि सिर्फ अपने जो उसका जो कंपनी है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं पे उत्पादित सामान पे वो ब्रांड लग सकता है। अब ब्रांड का क्या होता है कि ब्रांड किसी भी कोई कंपनी या फर्म का इंटेंजिबल असेट्स के रूप में माना जाता है, मतलब वो उसका निजी संपत्ति है। अकाउंट्स के भाषा में किसी भी फर्म और या कंपनी का जो पूरा असेट्स होता है वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं टेंजिबल और एक को कहते हैं इनटेंजिबल। तो जो टेंजिबल होता है, जो जिसको देख सकते हैं आप बेयर आइज से, जबकि इनटेंजिबल होता है उसको आप देख नहीं सकते हैं, वो वैल्यू होता है। जैसे कि जो उसी में आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, या फिर ब्रांड वैल्यू, या फिर पेटेंट्स, ये सभी इंटेंजिबल असेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो वही किसी चीज को जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो उसको उस पार्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या पार्टिकुलर जगह के लिए वो माना जाता है कि इसका ओरिजिनेशन वहीं से है और वहाँ पे ये खास तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे जीआई टैग पहले मिल चुका है मुजफ्फरपुर, जो बिहार में स्थित मुजफ्फरपुर है, वहाँ के लीची को जीआई टैग मिला है। मिथिला, बिहार में ही मिथिला का मखाना को जीआई टैग बहुत पहले मिल चुका है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का एक खास प्रकार का अंगूर है जिसको कम्बम अंगूर कहते हैं, वो मिला हुआ है। असम का गमोछा को जीआई टैग मिला हुआ है। रसगुल्ला किस राज्य का जीआई टैग मिले, इसके लिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफ़ी जो है काफ़ी लंबे समय से टसल चल रहा है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है। उड़ीसा कहता है मेरा है और बंगाल कहता है मेरा है। अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाइए तो वहाँ जैसे बनारसी पान, वहाँ का बनारसी पान को जीआई टैग है। उसके अलावा बनारस का लंगड़ा आम उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस तरह से जो भी जिस एरिया का लोकल और वो काफ़ी प्रसिद्ध हो, उसमें कुछ खासियत हो और वैसा कहीं दूसरे जगह नहीं हो, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जैसे दार्जिलिंग का चाय, दार्जिलिंग टी पहला कोई ऐसा पदार्थ था या कोई वैसा पार्टिकुलर चीज था जिसको कि जीआई टैग 2004 में दिया गया था। अब ये जीआई टैग दिया कैसे जाता है, तो जीआई टैग इसको पॉपुलर बनाने के लिए, कोई भी चीज को वर्ल्ड स्टेज पे ले जाने के लिए, लोगों में उनकी उस चीज की पहुंच को बढ़ाने के लिए ये सब प्रयास किया जाता है। और इसके लिए 1999 में 1999 में जब अटल जी का सरकार था, तो उस समय एक एक्ट पारित किया गया था जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के रूप में पारित किया गया और इसको 2003 से लागू किया गया और पहला जो जीआई टैग के रूप में दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया। अभी वर्तमान में बात करें तो पूरे भारत में लगभग 500 से भी ज़्यादा जीआई टैग दिया जा चुका है और इन जीआई टैग में से सबसे ज़्यादा जिस स्टेट का जीआई टैग है तो वो स्टेट है कर्नाटका। अब जीआई टैग देने के बाद प्रॉफिट क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है, तो जो लोकल ट्राइब्स, जो लोकल लोग उसका उत्पादन, जैसे मिथिला का मखाना है, मखाना तब अब उसको अब जब जीआई टैग मिला तो उसका आप ब्रांड बना सकते हैं, उसका पैकेजिंग कर सकते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार कोई भी आदमी को अगर उसका क्वालिटी के बारे में संदेह हो तो उसके बारे में जानकारी ले सकता है। गवर्नमेंट उसको अपने पोर्टल पे ये प्लेस दे देती है कि आप जाकर के और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो लोकल लोग हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बढ़ता है, उनमें जो है पहुंच बढ़ता है, वो अपने उसका ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मांग बढ़ेगा तो जाहिर है मांग बढ़ने के बाद वो उत्पादन ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह से ये हर दृष्टिकोण से फायदा ही होता है। जीआई टैग पे एक लंबा वीडियो बन सकता है कि कौन सा कोई खास चीज किस पार्टिकुलर एरिया के लिए फेमस है जिसको कि सरकार के द्वारा जीआई टैग अभी तक दिया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।